नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान वर्षा करती है और कुछ उपाय करके आप जीवन में तरक्की पा सकते हैं। तो जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, इसको रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, कौमुद्री पूर्णिमा और इस दिन का चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं, भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। अगर हम ज्योतिष की माने तो शरद पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर 2022 की सुबह 3:41 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि 10 अक्टूबर 2022 की सुबह 2:25 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय है शाम 5:58 पर। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और ज्योतिष की माने तो यह रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और मान्यता है कि चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास प्रयोग किए जाते हैं। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी रात में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और घूम घूम कर देखती हैं कि कौन जाग रहा है, इसीलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें और पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें। अगर घर में ही नहाते हैं तो नहाने के पानी में एक चुटकी आप चाहें तो हल्दी या फिर तुलसी का पत्ता या गंगा जल डालकर नहाएं और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने इष्ट देव की आराधना करें। फिर भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। चूँकि देखिए, यहीं से कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाएगा और भगवान की जब पूजा कीजिएगा तो गंध, अक्षत, तांबुल यानी पान, दीपक, पुष्प, धूप, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद पीपल के पेड़ में एक लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि पीपल के पेड़ में ही माँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो जब जल अर्पित कीजिएगा पीपल के पेड़ में, तो जल में एक चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मिश्री या शक्कर डालकर अर्पित करें तो ज़्यादा अच्छा है। रात के समय आपको गाय के दूध से खीर बनाना चाहिए और आधी रात को भगवान को भोग लगाएं और रात में ही खीर से भरा हुआ बर्तन चंद्रमा की रोशनी में रख दें। कुछ देर के लिए रखें, फिर हटा दें। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके इस खीर को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें तो सबका स्वास्थ्य पूरे साल उत्तम बना रहता है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो शरद पूर्णिमा के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो फल जल का सेवन करके ही व्रत रखें और सात्विक भोजन ग्रहण करें और काले रंग का कपड़ा तो भूल कर भी ना पहने। जहाँ तक संभव हो चमकीला रंग पहने और वो रंग थोड़ा सा जैसे सफ़ेद है, पिंक है, इस टाइप का कलर पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुई थी और इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनका विवाह भी हुआ है, ऐसी मान्यता है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास भी रचाया था। तो ये दिन बहुत खास है। तुलसी का चूँकि बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि तुलसी को हम माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, इसलिए कुछ खास प्रयोग करके भी आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा होना आपके जीवन में शुभता को बढ़ाता है और इसीलिए हर घर में ये पौधा भी होता है। अब पूर्णिमा तिथि है तो विशेष प्रयोग किए जाएंगे। तुलसी की पूजा भी विशेष तरीके से की जाएगी, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है वहाँ पर तुलसी की पूजा जरूर होती है। इसीलिए तुलसी की जो पूजा है आप कैसे करेंगे, देखिए, एक लोटा जल, अगर आपके घर में बेलपत्र है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक लोटा जल, उसमें 1-2 बूंद कच्चा दूध, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक छोटा सा टुकड़ा मिश्री का या फिर गुड़ का डाल दें और एक चुटकी हल्दी डाल दें, एक चुटकी अक्षत डाल दें। अब इसको तुलसी के पेड़ के पास जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए उसमें अर्पित कर दें। आपके भाग्य को चमकाएगा, आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त करेगा। अब तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ा है। तुलसी में आग का तत्व होता है, फायर तत्व, और तुलसी आपके जीवन में स्थिरता भी लाता है, मन को शांति देता है, खुशियाँ देता है, प्यार देता है, धन देता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाए तो इस दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिए।
तुलसी का पत्ता 4-5 ले लें और एक बर्तन में पानी ले लें, उसके अंदर तुलसी का पत्ता रख कर आप पूरे घर में इस पानी से छिड़काव करें। बाकी बचा पानी किसी भी आप पौधे में डाल दें। आपके घर की परेशानियां समाप्त होगी। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है तो लक्ष्मी स्थिर करने के लिए एक लाल कलावा ले लें, मौली धागा जिसको कहते हैं। तुलसी के पौधे में की जब आप पूजा कीजिएगा, पूजा करने के बाद ये कलावा तुलसी के तने में बांध दें और अपनी मनोकामना कहें। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो तुलसी में बहुत सारे जादुई गुण छुपे हैं। वैसे तो तुलसी जी की एक चुटकी मिट्टी लेकर लाल कपड़े में बांधकर अगर इसको रख लें अपने धन के पास तो धन भी बढ़ता है और लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। अगर बच्चे ज़्यादा जिद करें तो तुलसी के पौधा के पास आप बच्चे को नियमित रूप से उनका दर्शन करवाएं, प्रणाम करवाएं और तुलसी के पत्ते सेवन करवाएं। तो अर्पित करें लाल कपड़े के ऊपर रखकर, फिर थोड़ा सा कुमकुम अक्षत से पूजा करें और माँ लक्ष्मी से धन आने की प्रार्थना करें। फिर माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जैसे ओम श्रीं श्रीय नमः का भी जप कर सकते हैं और फिर इसको बांधकर अपने धन के स्थान पे रख लें। ये आपके जीवन में धन की वृद्धि करेगा। वैसे जो आपने श्री हरि के चरणों में सिक्का रखा है उसमें से एक सिक्का उठाकर लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर अपने गले में या पर्स में रख लें तो धन की कमी कभी नहीं होगी। और इस सिक्के को संभाल के रखिएगा। जब विशेष तिथि आए तो सिक्के को बीच बीच में रिचार्ज करें। आप कोई भी उपाय करते हैं, प्रयोग करते हैं तो उसको रिचार्ज करने का दिन है। तो इसलिए क्योंकि कोई भी काम करके आप छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसका जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो कम हो जाता है। इसलिए अगर पहले से आपने पूजा करके रखा है सिक्का तो उसको निकाल कर फिर से भगवान के सामने रखें, धूप दीप दिखाकर पूजा पाठ करें, मंत्र जप करें और फिर बांध कर रख दें। चूँकि माघी पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति के उपाय किए जाते हैं, इसलिए इस दिन अगर आप केसर मिला हुआ खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, प्रसाद के रूप में सब कोई ग्रहण करते हैं तो जीवन में धन की परेशानी कभी आपको परेशान नहीं करती। आप अगर केसर, चूँकि महंगा है, हर कोई नहीं इसको ले सकता, तो कोई बात नहीं, आप हल्दी का तिलक श्री हरि के माथे पर लगाएं और उसी जो आपके उंगली में लगा रह गया है अपने माथे पर लगा लें। इससे भी उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। अब पूर्णिमा तिथि के दिन चूँकि ये सिक्का का प्रयोग बहुत मायने रखता है तो आप जरूर करें। और दीपक कम से कम 5 जगह पर जलाने का विधान है। कहाँ जलाएंगे? पहला आप अपने घर के मंदिर में जलाएं जहाँ पूजा करते हैं। ये दिया घी का हो तो सर्वोत्तम होगा। इस दीपक में लाल धागे की बाती होगी और इसमें एक लौंग होगा। दूसरा दीपक तुलसी के नीचे जलाएं, वो सिर्फ घी का दिया होगा लाल धागे की बाती के साथ। इसमें आपको कुछ नहीं डालना है लेकिन दीपक में आसन जरूर दें। तीसरा दीपक आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलेगा और चौथा दीपक पास के देवालय में जलेगा। 5वां दीपक आपके घर के छत पर जलेगा जो पितर देवों को रास्ते में रोशनी देगा और उनका आशीर्वाद आपके मार्ग में आने वाले बाधाओं को समाप्त करेगा। ये दीपक छत के ऊपर सरसों के तेल का दिया होगा, इसमें रुई की बाती होगी। संभव हो तो 2-4 दाने काले तिल डाल सकते हैं या फिर वैसे भी रहे तो भी चलेगा। रात में सोने के पहले अपने तकिए के नीचे 1 रुपये का सिक्का जरूर रख के सोइएगा और अगले दिन इस सिक्के को किसी पास के मंदिर में जाकर रखाइएगा या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, फेंकिएगा मत, क्योंकि लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। 2 हल्दी की गांठ लाल कपड़े पे रखकर माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें और फिर इसको धन के स्थान पे रख दें। धन की कमी नहीं होगा। तो ये हल्दी का प्रयोग आपको जरूर करना है। और अक्षत जो चावल है उसको 1 चुटकी ले लें, इसको हल्दी से कलर करके दीपक में डालकर आप लाल धागे की बाती बनाकर घी डालकर फिर दीपक जलाएं तो जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। शाम के वक्त तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा और इसमें संभव हो तो 1 लौंग डाल दें। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, जीवन में खुशियां आती रहेगी। तो हल्दी का खास प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाएंगे वो भी हल्दी चावल से बनेगा और 2 हल्दी की गांठ भी आपको अर्पित करना है। साथ ही आप दीपक में भी हल्दी का 1 टुकड़ा डाल सकते हैं।
तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।